क्या श्राद्ध सचमुच होते हैं, या कि ये एक रीत है, रिवाज है, जहाँ एक डर है हमारे ऊपर जो डाल दिया गया है। इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि श्राद्ध का असल हमारे जीवन में क्या मकसद है। मकसद कोई भी नहीं है इन श्राद्धों का, सिर्फ यह खौफ क्या है, मरे हुओं को याद करना। हमारे मन में एक अंधकार है कि शायद हमारे श्राद्ध से उनका पेट भर जाएगा, वो शायद भूखे हैं, शायद हमारे अन्न कपड़ दान करने से उनका कुछ सुधार हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा वहम है, ये सबसे बड़ा अंधकार है, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। मानव का उद्धार किसी और मानव के जरिए नहीं होना। एक ही मानव जरिया है, वो है गुरु, दूसरा जरिया है ईश्वर। अगर कहें कि गुरु के जरिए उद्धार होना, तो यह भी ध्यान रखना गुरु के जरिए होना है। जरिया मतलब रास्ता। गुरु किस तरीके से हमें इन श्राद्धों से या मौत से बचने के लिए हमें रास्ता देते हैं। श्राद्ध हम किनके करते हैं? बड़े बुजुर्गों के, माँ बाप के, जो हमारे जीवन में से चले जाते हैं। उससे पहले ये ध्यान पूर्वक अपने अंदर एक न्याय पूर्वक बात करना। न्याय मतलब होता है कि सत्य। ये ना कहो जी हमारे अंदर ये है, भय है, नहीं। न्याय पूर्वक मतलब सत्यापूर्वक एक न्याय करो अपने अंदर। माँ बाप, भाई बंधु जो भी हमारे जीवन से चले गए हैं, यह ध्यान रखना होगा कि माँ बाप जीवन है या मौत है। जो भाई बंधु हमारे जीवन में से चले गए, वो जीवन है कि मौत है? हकीकत ये है कि वो सारा जीवन है। मृत्यु के बाद माँ बाप नहीं है। मृत्यु के बाद भाई बंधु नहीं है। और मृत्यु के बाद उनका हमारे साथ और हमारा उनके साथ कोई संबंध, नाता नहीं है। ये सारा अंधविश्वास है। कोई कहता जी पितर बन गए, कोई कहता जी अब वापस आ गए। ये सारा क्या? खाने का सारा ढंग चलाया हुआ खाने का ढंग है। क्योंकि जब हमारे घर में ये मृत्यु होती है तो हमारे ही हाथों से पवित्र कर्म करवाए जाते हैं। चाहे वो हरिद्वार जाके, चाहे वो घर में हम पाठ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, दान भी करते हैं। तब हमें ये आश्वासन दिया जाता है कि आपके मरे हुओं की मुक्ति हो गई है। आपने सब कुछ दान कर दिया, गाय, मंजी, बिस्तर, पाठ, पूजा सब कुछ कर दी है। और हमें ये आश्वासन दिया जाता है, विश्वास दे दिया जाता है कि अब उनकी मुक्ति हो गई है। मुक्ति का मतलब वो इस जहान से छूट गए हैं। लेकिन साल बाद ही हमें फिर यह कह दिया जाता है अब श्राद्ध भी करो उनकी याद में। अगर वो मुक्त हो गए हैं, इस जहान से चले गए हैं, तो श्राद्ध किन के बारे में करें हम? या तो उनकी पहले वाली बात गलत है कि वो मुक्त नहीं हुए, या फिर अब वाली बात गलत है भी उनको श्राद्ध का अन्न पानी लगेगा। ये हमें न्याय करना पड़ेगा। ये ध्यान रखो, समाज ने हमें सीधी राह नहीं देनी। ईश्वर ने हमें सबको बुद्धि दी है, हमें सबको अकल दी है। अपनी अकल का दीपक जलाओ, अंधकार में ना भटको, रीति रिवाजों के अंधकारों में ना भटको कि यह रीत है, ये रिवाज है। क्योंकि रीति रिवाजों ने आपके कर्मों का भाई बंधु नहीं बनना, आपके कर्मों का संगी नहीं बनना। आपके कर्मों की संगति आपके कर्मों ने ही करनी है, वहां गवाही आपके कर्मों ने ही भरनी है। माँ बाप कौन थे? जिनमें जीवन है। पंडित ज्ञानी वो क्या कहेंगे कि मृत्यु के बाद श्राद्ध करो, आपके पितरों को शांति मिलेगी, उनको मुक्ति मिलेगी। अगर जो सही ज्ञानी साधु संत है वो यही कहेंगे, मृत्यु के बाद भूल जो जीते जी उनकी जी भर सेवा करो, ताकि उनके मन में कोई आपके प्रति शिकायत रहे ही ना, पितर नाराज ही ना हो। मरने के बाद कह दिया जाता है पितर नाराज हो गए। क्यों? नाराजगी की वजह क्या है जी? वो तो बता दो हमें। वही जो पंडित, वही जो ब्राह्मण कहता है कि आपके पितर नाराज है जी आपसे, कोई वजह तो होगी ना नाराजगी की।
बिना वजह के क्यों नाराज हो गए? पर वो नाराजगी की उनके पास कोई हमारे जवाब नहीं है। बस जी वो नाराज है। नाराज क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमसे दान दक्षिणा लेनी है। आपने दान दक्षिणा दी ना, आपने रूठे हुए देखे और ना आपने अब मने हुए देखे। उन्होंने कह दिया जी रूठ गए हैं, आपने मान लिया। उन्होंने कह दिया जी मान गए हैं, आपने मान लिया। इसको ईश्वर कभी भी प्रमाण नहीं देता। ईश्वर ने हमें सबको अकल दी है, बुद्धि दी है, आंखें दी है। कहते इन आंखों से देख, बुद्धि से देख, मति से देख, मति से सुन, मति से पढ़। हकीकत क्या है? वो जो माता पिता बुजुर्ग हमारे घर से मरे हैं, वो जीवन का नाम है, मृत्यु का नाम नहीं है। अगर मृत्यु का नाम है तो फिर हम उनको जलाते क्यों हाथों से? क्यों? हमें पता कि अब वो मर गए, उनमें हमारा कुछ भी नहीं है। हमें ये यकीन है। हम क्यों उठाकर जला देते हैं? अभी अब उनमें हमारा माँ हमारी बाप है नहीं, ये तो कि मिट्टी का बुत है। अब हमें ये पता है, तब तक हम ठीक हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्यों मान लेते हैं कि मिट्टी तो हमने अपने हाथों से जलाई, अब फिर ये कैसे जीवित हो गए? अब ये कैसे पितर बन गए? इसकी वजह एक ही है, हमारी अज्ञानता, हमारा डर, हमारी मूर्खता। हमें डरा दिया जाता है, आपके घर में लड़ाई है तो पितर दोष है, आपने श्राद्ध नहीं करे, आपने चौरसी नहीं करी। पर यह तो नहीं कहा गया बेटे जीते जी बार सेवा करो। जीते जी नाराजगियां खत्म कर लो, पितर नाराज ही नहीं होंगे। अगर मन में मन मुटाव है, कोई बाप का पुत्र से, भाई का भाई से, को बहू का, कोई सास का, अगर कोई नाराजगी है तो जीते जीवन में वो नाराजगियां खत्म कर लो। मरे हुओं को तो हम सारा कुछ देने को तैयार हैं। जो पंडित जी ने कह दिया, जो ब्राह्मणों ने कह दिया, जो गुरुओं ने कह दिया, सब कुछ देने को तैयार है। अगर जीते जी बाप माँ हमसे कोई दवाई भी मांगे, कोई छोटे से कपड़े मांगे, तो हमारे पास तब पैसा नहीं होता। आज नहीं है पैसा, तो मृत बोझ करने के लिए पैसा भी आ जाता है, संस्कार करने के लिए पैसा भी आ जाता है। तब हमें डरा दिया जाए इतना दान करो, पैसा भी आ जाता है। इसलिए अपने जीवन में झांक कर, ये हमेशा जीवन से जुड़ो। जीवन से जुड़ जाओगे, श्राद्ध करने की जरूरत नहीं रहेगी, कोई पितर नाराज नहीं होगा। मोक्ष मुक्ति इंसान ने खुद अपने हाथों से करवानी है, क्योंकि इस जीवन का मकसद ही एक है, अपने जीवन से मुक्त होना। मानव जीवन का मतलब और कोई नहीं है। ये धन, ये संपत्ति, ये दौलत, ये जोड़ने कमाने नहीं आया है मानव। अपनी मुक्ति खुद करने और करवाने आया है। और हम कह देते हैं नहीं जी हमारी मुक्ति की वजह हमारे पुत्र बनेंगे। अब जिनके पुत्र नहीं होगा, क्या वो मुक्त नहीं होंगे? मुक्त और भटकना के दो ही रास्ते हैं बच्चों। मुक्ति का रास्ता है आपके कर्म, और भटकना का रास्ता है आपके कुकर्म। अगर पल्ले मेरे कुकर्म ही कुकर्म है, गुनाह ही गुनाह है, पाप ही पाप है, गलतियां ही गलतियां है, तो मेरे चाहे मृत बोझ में सारा मुल्क बुला लो, गांव ही नहीं, सारा मुल्क बुला लो, हजारों तरह के पकवान खिलाओ, करोड़ों के दान कर दो, उससे मुक्ति नहीं होगी। अगर मेरे कर्मों में शुद्धता है, मेरे कर्मों में पवित्रता है, तो मेरे चाहे मरने के उपरांत संस्कार भी ना करे कोई, जलाए भी ना कोई, वो तो मिट्टी है। मृत्यु बोझ तो बहुत दूर की बातें हैं। चाहे मेरे मृत्यु के बाद चाहे मुझे कोई जलाए भी ना, दफनाए भी ना, मैं मुक्त हूं। क्योंकि मुक्त शरीर से नहीं, हमने होना है। शरीर ने मुक्त नहीं होना, हमने होना है। इसलिए अपने अंदर से ये भय निकाल लो पहले। ये श्राद्ध भय है और कुछ नहीं, ये चौरसी भय है और कुछ नहीं। ये ना क्योंकि रीति रिवाजों में फंसा हुआ मन कभी भी मुक्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये ईश्वर ने नहीं बनाए डर, ये ईश्वर ने भय नहीं बनाए। ईश्वर का एक ही हल है, कहते हैं
बेटे तू अपने गुनाहों को, गलतियों को जहां मान लेगा ना, वहां तेरे हर गुनाह गलती की सजा खत्म है। हमें डरा दिया जाता है, ऐसा करो, दान करो, पुण्य करो, इस तरीके से आपके दोष दूर होंगे। दोष हैं कुकर्मों के, और कर्म के जरिए ही ये दूर होने हैं। दान करने का चाव है तो खौफ से ना करो, प्रेम से करके देखो, फिर दान करना है तो। अगर भोज करना, फिर मृत भोज ना करो, किसी के गरीब के घर में जाके वैसे ही भोज करा दो, फिर मृत भोज ना करो। मुर्दा लोगों का क्या भोज करना। अगर भोज करने कितना पैसा है तो गरीबों का किसी का घर बना दो, वो कपड़े वस्त्र दान करने, फिर खौफ से ना करो, प्रेम से करके देखो, वही दान। जिस दान में आपने डर रखा हुआ है, खौफ पाले हुए हैं, रीतें पाली हुई, रिवाजें पाली हुई हैं, वो सारे निकाल के प्रेम से दान करना शुरू कर दो। जिसमें कोई ईर्ष्या ना हो, जिसमें कोई नफरत ना हो, जिसमें कोई जातिवाद ना हो, जिसमें कोई मजहब ना हो, प्रेम से। दान देने वाला वही कहते दानी है जो दान देने वक्त नीचा हो जाए और देने वाले को ऊंचा कर ले। लेकिन हमारे मन का गुमान है दान देने वाला मैं हूं, मैं तो ऊंचा हूं। दान देते वक्त आपका हृदय गिनती ना करे कि मैं क्या दान कर रहा हूं, मैं कितना दान कर रहा हूं। ये ना देखे कि मैं किसको दान कर रहा हूं। दानी का ज्ञान है सामने वाले की जरूरत को देखना। हाँ, इसको जरूरत है, ये कौन है ये नहीं पता मुझे, इसकी जात मजहब क्या है ये नहीं पता मुझे, इसका धर्म क्या है ये नहीं पता मुझे, बस इसको जरूरत है। दूसरा, जितनी मेरी तौफीक है, जितना मेरे पास पैसा है, जितना मेरे पास समय है, मैं निस्संदेह जिसमें कोई संदेह नहीं, बेखौफ मैं लगाऊंगा। और लगाने के बाद जताना, गिनाना, सुनाना, ये सारा खत्म कर दूंगा। ना मैं गिनूंगा, ना मैं सुनाऊंगा, ना मैं दिखाऊंगा, ना मैं जताऊंगा। हमें जीवन में जुड़ना पड़ेगा, मौत से नहीं। इसके आगे चला, ये श्राद्धों का सर्कल था, इसके आगे हमें जीवन में आगे सतगुरु के पास जाते हैं। सतगुरु किसको कहा जाता है? जो हमें अंधकार से रोशनी में लेके जाते हैं। सतगुरु कोई शरीर नहीं है, सतगुरु कोई तस्वीर नहीं है, सतगुरु ये बोल है, सतगुरु ये वाणी है। वाणी जब तक कानों तक है, इसका कोई भी हमारे जीवन में अमल असर नहीं होना। कौन है ऐसा जो कहता मैं सत्संग नहीं सुनता? कौन है ऐसा जो कहता मैं कीर्तन नहीं सुनता? कौन है ऐसा जो कहता कि मैं कोई बातें अच्छी नहीं सुनता? पर वो कानों तक ही सीमित है, मन में नहीं उतरी। बिगड़ा कौन है? क्या कान बिगड़े आपके? बिगड़ा तो मन है। तो वो बातें मन तक जानी चाहिए, क्योंकि मन सुधारना है। मन गंदा है, तन तो पहले मिट्टी का, इसका क्या गंदा या शुद्ध है बेटे। सतगुरु वो जो हमें अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए, जिनके सामने बैठकर हम अपने दिल की बात खोल सकें, बोल सकें। लेकिन हम भीड़ में चले जाते हैं जहां हम अपनी बात रख ही नहीं पाते, हम अपने दुख रख ही नहीं पाते, हम अपनी अज्ञानता रख ही नहीं पाते, हम सुन ही नहीं पाते। नहीं तो बहुत जनों को देखो, हम तस्वीर को ही गुरु बना के बैठ जाते हैं। तस्वीर की एक बात मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, तस्वीर किन के लिए कामयाब है, तो किन के लिए ये गुनी है? जिसको आप अपने सन्मुख बैठकर सुनते हो, जो आपको सिखाते हैं, जो आपको समझते हैं। अगर उनकी तस्वीर आपने अपने घर में रखी है तो क्या होगा? जब उस तस्वीर को देखेंगे तो उनकी बातें आपके दिमाग में घूम जाएंगी फिर। लेकिन जिनको जीवन में सुना ही नहीं, जिनको जीवन में देखा ही नहीं, उनकी तस्वीरें चाहे पूछते भी रहो, चाहे मानते भी रहो,
चाहे उनको धूप अगरबत्ती भी करो, ध्यान से देखो क्या कोई दिमाग में बात उपज रही है, कोई बोल आ रहे हैं दिमाग में उनकी तस्वीर देखकर। तस्वीरों की भी हमेशा मैं आपको शिक्षा देता हूं बेटे। एक उदाहरण लो, आपके घर में बच्चा हुआ छोटा सा, होश आनी शुरू होगी उसको 2-3 साल की, आपने उसके सामने रख दी गुरु नानक की तस्वीर और उसको सिखाना शुरू कर दिया, बेटे ये राम है। हर रोज उसको एक ही पाठ पढ़ाते हो, बेटे ये राम है, बेटे ये राम है। तो वो 2-3 साल में उस तस्वीर को क्या बोलेगा? नानक बोलेगा, राम बोलेगा, क्योंकि हमने सिखा दिया। तो ध्यान पूर्वक अपने मन में जानकर देखो, आपने भी उनको देखा है कि ये आपको भी सिखाया पढ़ाया ही गया है। अपने मन में झांक कर देखो, अंधकार से बाहर निकलकर आपने उनको देखा है, आपने उनको जाना है, आपने उनको पहचाना है कि या आपको भी बचपन से यही पाठ पढ़ा दिया कि बेटे ये है बस। तस्वीरें मुर्दा है, ये ध्यान पूर्वक अपने मन में बिठा लो, तस्वीरें मुर्दा है। तस्वीर वाला हकीम, तस्वीर वाला डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता। तस्वीर वाला मास्टर, तस्वीर वाला अध्यापक आपको पढ़ा नहीं सकता। तस्वीर वाला पति कभी पत्नी का पति नहीं बन सकता। तस्वीर वाली औरत कभी पत्नी नहीं बन सकती। तस्वीर वाले बच्चे कभी एक मां की कोख नहीं भर सकते। अगर एक औरत ने मां बनना है तो बच्चा हकीकत में, अगर पत्नी ने पति का सुख लेना तो पति हकीकत में, अगर आपने अपनी बीमारियों का इलाज करवाना है तो वैद्य हकीम हकीकत में, अगर आपने पढ़ाई को आगे बढ़ाना है तो आपका टीचर, आपका अध्यापक हकीकत में और प्रेजेंट वक्त में। बाकी सब कामों में आप अपनी बुद्धि चलाते हैं, लेकिन इन चीजों में हम अंधविश्वास, डर। सबसे बड़ी बात अपने मन में देखो, अगर खौफ है किसी भी चीज का, आपके मन में आज तक डर जीवित है, तो कभी भी फिर अपने आप को ज्ञानी या शिष्य ना समझना। शिष्य वो है जो खौफ से आगे निकल जाता है, इसके आगे चले गुरु से, फिर आ जाते ईश्वर की बात। अब देखो ईश्वर का भी वही हाल देखो, मुर्दा। हमारे शिक्षा में यह बात कही जाती है, ईश्वर जन जन, ईश्वर कन कन। ईश्वर जन जन, ईश्वर कन कन। जो ईश्वर है, यहां एक ध्यान पूर्वक बात रखना, जो ईश्वर है वो जन जन है, वो कन कन है। जो ईश्वर नहीं है वो धाम में है, वो तीर्थ में है। उन्हीं तीर्थों का हाल देखो। हम उसी ईश्वर को सुलाने वाले कौन है? हम। सुबह उठाने वाले कौन है? हम। फिर उस ईश्वर को रात को ताला भी लगाया जाता है, जिसको हम कहते हैं द्वार बंद कर दिए गए हैं। फिर उस ईश्वर के सामने रखी गोलक के ऊपर निगरानी भी रखी जाती है, ताले भी लगाए जाते हैं। जिसको हमें क्या पढ़ाया जाता है? ये वाला ईश्वर आपकी रक्षा करेगा, लेकिन वो सामने रखी गोलक की रक्षा तो नहीं हुई। वो ईश्वर रक्षा कर रहा है, ये ध्यान पूर्वक देखना, पर हमें उस पर विश्वास नहीं है। अगर हम ये कहें कि वो गोलक ईश्वर की है, तो भरने वाले भी कौन है? ईश्वर के जन। तो फिर ले जाने वाले को भी रोको ना, वो भी कौन है? ईश्वर के ही जन। ताले का बीच में काम किया। फिर तो जन जन जब ईश्वर है, उस गोलक में डालने वाले भी कौन है? जन। फिर ले जाने भी दो, फिर रोको ना, क्योंकि दोनों तरफ तो ईश्वर है। डालने वाले जन में भी ईश्वर और लेके वाले जन में भी ईश्वर। इसको कहते हैं जन जन ईश्वर। फिर ऊंचता नीचता भी है, फिर वैर विरोधता भी है, वीआईपी लेने भी है मंदिरों गुरुद्वारों में, पैसे दो जल्दी दर्शन। मतलब क्या? जन जन ईश्वर। मेरा कहना है
पर जन जन ईश्वर मैं मानने को तैयार नहीं हूं। अगर जन जन एक ही ईश्वर है तो फिर कैसे कोई ऊंच है तो कैसे कोई नीच है, कैसे कोई शूद्र है कैसे कोई छूत है, कैसे कोई बड़ा है कैसे कोई छोटा है। फिर जे झूठ ना बोलो कि जन जन ईश्वर है। अगर जन जन ईश्वर है तो सबका एक जैसा ही सत्कार बनता है, सब एक समान, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। फिर भेदभाव क्यों है, फिर ईर्ष्या क्यों है। लंगर में भी भेदभाव है। बनाने वाला कौन है, खिलाने वाला कौन है। अगर जन जन ईश्वर मानते हो तो बनाने वाला भी उसी का जन है, बांटने वाला भी उसी का जन है, खाने वाला भी उसी का ही जन है। फिर कहां से ये भेद है। नहीं, बनाने वाला की ऊंची जात का चाहिए, फिर बांटने वाला की ऊंची जात का चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके मन पे सिर्फ ये अंधकार है, अंधविश्वास है कि जन जन, आप मानने को तैयार नहीं हो कि ईश्वर जन जन है। पर हकीकत यही है कि ईश्वर जन जन में विराजमान है, जीवन में विराजमान है। आपके आखिरी श्वास तक आपके साथ ईश्वर है, आपके भीतर ईश्वर है। उसको खोजने के लिए, उसको मिलने के लिए, उसको जानने के लिए किसी तीर्थ की, किसी जगह की जरूरत नहीं है। अपने खुद के सुधार की जरूरत है, अंदर के निखार की जरूरत है। जन जन का सत्कार करना पड़ेगा। अगर जन जन वाले ईश्वर को मिलना है तो फिर उसमें कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई मुसलमान, कोई ऊंच कोई नीच नहीं है। जन जन, हर एक जन, हर एक में एक ही ईश्वर है। अगर ऐसा मन में भाव पैदा होता है, सत्कार पैदा होता है, ये सोच मन में पैदा होती तो समझ लेना मुझे सत्या के मार्ग का राह मिल गया है। क्योंकि ये कहा जाता है सत्या ही शिव है, सत्या ही ईश्वर है। नहीं तो झूठ में भटक रहे हैं। अब इसके आगे निकलें तो जन जन की आगे की भाषा क्या है? कन कन। कहते ना कन कन ईश्वर है। कन कन मतलब इस जमीन के हर जर्रे में, वनस्पति क्या, पहाड़ क्या, रेता क्या। फिर उसी में कहते हैं अगर मेरे मन में है कि कन कन ईश्वर है तो फिर मंदिर का, मस्जिद से और गुरुद्वारे का, गिरजे से झगड़ा क्यों है? मेरे तीर्थ का तेरे तीर्थ से झगड़ा क्यों है? मेरा तीर्थ अच्छा है, तेरा बुरा है। मेरे तीर्थ में ईश्वर है, तेरे तीर्थ में ईश्वर नहीं है। फिर कन कन का ईश्वर कहां चला गया? अगर कन कन में ईश्वर है तो फिर तीर्थ में ही क्यों, फिर घर में क्यों नहीं? अगर कन कन में ईश्वर है तो मेरे घर के किसी एक कमरे में ही ईश्वर क्यों? दूसरे कमरे में क्यों नहीं, जिसमें मैं सोता हूं, जिसमें मैं दारू पीता हूं, जिसमें मैं बुरे काम करता हूं, फिर उसमें ईश्वर क्यों नहीं? क्योंकि कन कन में है। तो फिर अक्सर घरों में भी हमने ये जगह बनाई होती है, एक जगह हमने पवित्र रख ली होती है, बाकी के कोई कमरा दारू पीने वाला भी होता है, कोई मीट बनाने वाला भी होता है। क्यों? ये झूठ है कि कन कन में। कई बार इसमें बात याद आ रही, बहुत बार घर में किसी बंदे का मीट खाने का जी करे तो औरत पता क्या करेगी? ये बर्तन ले जा, बाहर बना ले जाके, मेरी रसोई में नहीं आना। रसोई के पवित्रता का यहां स्थान नहीं है। जहां वो बना रहा है उस कन में भी वो विराजमान है। उसने बनाया अलग, पकाया अलग, खाया अलग, खा के तो आपके पास ही आ गया। वो निकला उसके अंदर से। हाँ, खा के मेरे पास आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन बनाओ अलग, खाओ अलग, बैठ के दूर बैठ के, खा के मेरे पास आ जाओ, फिर सही है सब कुछ। क्यों? क्योंकि मैं अंदर की अभी गंदगी के ऊपर विचार नहीं है, मैं दिखावे के ऊपर विचार करता हूं।
मैं हकीकत में नहीं, मैं दिखावे के ऊपर विचार करता हूं। अब जैसे नवरात्रे शुरू हो गए, बहुत जनों ने मजबूरी से दारू छोड़नी है, खुशी से नहीं। हाय नवरात्रे आ गए, अब छोड़नी पड़ेगी। मीट चला मजबूरी से। जैसे ही खत्म हो गए, ठेकों पे लाइन, कसाई की दुकान में लाइन। कैसे कहते हो कि हम ईश्वर से प्रेम है? क्योंकि ये तो रीत है, ये तरीके किसने बनाई है? नवरात्रे जब से शुरू कब खत्म, ये किसने कहा आपको? अगर नवरात्रे रखने का शौक है तो फिर 365 दिन रखो। जो शुद्धता, जो पवित्रता नवरात्रों में ले आते हो ना, फिर वो 365 दिन रखो, सारा जीवन रखो। फिर तो कहें जी आपने नवरात्रे रखे हैं। वो जो बुराइयां नवरात्रों में छोड़ देते हो, यहां तक कई तो ऐसे भी वो दाढ़ी भी नहीं काटते, ब्लेड तक नहीं लगाते। नहीं जी हमने बाल नहीं काटने नवरात्र, फिर रहने दो। क्यों? फिर वही बात आ जाती मेरे मन में, सत्य के प्रति कोई भावना, सत्य के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। मैं सिर्फ संसार को खुश करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने संसार को हकीकत सत्य समझ लिया है। इसी तरह कन कन के ईश्वर वाली बात भी मेरी झूठी है कि कन कन में ईश्वर है। कन कन में ईश्वर है तो मुझे हर कन का सत्कार अपने मंदिर, अपने गुरुद्वारे, अपने धाम जितना ही करना पड़ेगा। फिर मुझे भेदभाव नहीं करना पड़ेगा, ना किसी जन से भेदभाव, ना किसी कण से भेदभाव। यहां तो अनेकों बार आपने देखना, आप यहां से मेरे हाथ से प्रसाद ही ले जाओ, आपके लिए वो प्रसाद है, लेकिन किसी पड़ोसी को जाके कहना कि ये प्रसाद है, अगर उसके मन में ये देवताओं का किए किराए का डर है तो वो प्रसाद भी नहीं खाएगा। अगर उस मालिक पे भरोसा है, जन जन में वो है, कन कन में वो है, तो वो देने वाला अब कौन है? मेरे हाथ में प्रसाद। यही एक छोटा सा ढंग मैं आपको कह देता हूं। अगर आपके मन में है ना कि कोई जादू है संसार में, कोई टोना है संस्कार में, कोई किया कराया है संसार में, सामने वाले से ली हुई चीज इस भाव से खा लेना कि देने वाला कौन है? मालिक। उसका असर उसी वक्त ही खत्म हो जाएगा। असर कब शुरू होना? आपने खाया ही खौफ से, आपने खाया ही उसे शंका से, आपने खाया ही उसे वहम से। पवित्रता से खाते तो वो पवित्र का कर्म ही करता, बेखौफ होकर खाते। मैं तो यहां खुले यहां बहुत बार कहता हूं, मुझे कोई तांत्रिक बताओ जो कहता कि मेरे हाथ में तंत्र विद्या है, मैं वशीकरण करता हूं, उसके हस्ते प्रसाद बना के ले और मुझे दे दो। अगर मैं उसके वश में हो गया तो मैं पखंडी, अगर उसका वश नहीं चला तो फिर वो पखंडी। इसमें देखने दिखाने वाली कौन सी बात है? ये तो प्रमाण है सीधा। कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक ढूंढ लो, कहते मेरे पास वशीकरण है, मेरे पास जो जाओ दुनिया में कहीं भी चले जाओ, बिना करवा के ले, मुझे बताना भी ना भी गुरुजी हम करवा के लेके आए हैं, मेरे खाने में मिला दो जाओ। बस ये जरूर कहूंगा कि जहर ना हो, फिर ना कहना गुरुजी जहर भी असर कर गया आपके ऊपर। लेकिन वो तो करेगा ना। गुरुजी आपने कहा था, हाँ किया करा, मंत्र सिद्ध करे, वशीकरण करे, जो उसने झाड़ फूंक करनी, खाने के ऊपर, वस्त्र के ऊपर, धागे के ऊपर, जिसके मर्जी ऊपर कर दे, कर दो। ये ध्यान रखना, ये आत्म शक्ति आपके अंदर भी है। ये ना कहो आप तो गुरुजी हो, आपके अंदर भी है। सिर्फ फर्क क्या है? आप इस आत्म विश्वास से भटके हुए हो। आपको मेरा विश्वास आ जाएगा, किसी जगह का विश्वास आ जाएगा, किसी मंत्र का विश्वास आ जाएगा,
लेकिन खुद का विश्वास नहीं आता, आत्मविश्वास। चीजों से बंध गए हैं बच्चों, चीजों से। जिसकी फिर एक छोटी सी उदाहरण दो, यहाँ मेरे पास कोई बच्चा है ना, गुरुजी मेरा ये काम तो करने करवाने वाला मालिक है, मैं कहूँ जो बेटे अरदास दुआ करेंगे हो जाएगा, वो मानेगा नहीं जब तक उसके हाथ में कुछ रखोगे नहीं, धागा मौली तवीज, वो मानेगा ही नहीं। वो उसी के इंतजार में बैठा रहेगा, गुरु ने दिया नहीं कुछ, तो कहा बेटे जाओ कोई बात नहीं, हम दुआ करेंगे अरदास करेंगे हो जाएगा। क्यों? खौफ बेटे, हमारे मन में भय बहुत है। भय और इच्छा बच्चों कभी भी आपको निर्मल होने ही नहीं देती, ये ध्यान रखना। भय और इच्छा, ये दो आपके अवगुण हैं, अवगुण भय और इच्छा। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होनी, भय कभी खत्म नहीं होना, ये दोनों को आपने खत्म करना है। अगर मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हो, मोक्ष का मार्ग ढूंढ रहे हो, शुद्धता का मार्ग ढूंढ रहे हो, निर्मलता का मार्ग ढूंढ रहे हो, सत्य धाम का मार्ग ढूंढ रहे हो, तो ये दो अवगुण पहले अपने मन से निकालो। भय इतना खौफनाक है, ध्यान पूर्वक देखना। आपने चाहे कहीं पर्दे में भी गलती करी है, छुपा कर गलती करी है, वो गलती किसी ने भी नहीं देखी, ना किसी को पता है, वो गलती किसी ने देखी नहीं, ना किसी को पता है। पर ये देखना कि आपका भय ही आपको इतना डराएगा कि जब कभी भी वैसी मिलती जुलती कोई बात बोलेगा तो आपका भय आपको बहुत तंग करेगा। हालांकि किसी को पता नहीं कि आपने कुछ बुरा किया है या किया, वो क्या है? भय। दूसरी बात कहते सत्संग सुनना है। अगर यहां मेरे सामने बैठे हो, अगर मन में इच्छा है, आप इच्छा लेकर यहां आए हो, तो ध्यान पूर्वक देखना। अगर मैं 1 घंटा 2 घंटे भी सत्संग देता रहा तो आपने सुनना नहीं, क्योंकि आपका ध्यान कहां उलझा हुआ है? इच्छा में। गुरुजी कब चुप करें, कब बंद करें, और मैं अपनी इच्छा सामने रखूं। ये दोनों ही आपके अवगुण हैं। ये आपको निर्मल होने नहीं देंगे, आपको पवित्र होने ही नहीं देंगे। इसलिए श्राद्ध से लेके सतगुरु, सतगुरु से लेके ईश्वर, ये ध्यान रखना, जितने भी आपके आसपास ये सबका नाम जीवन है, मृत्यु नहीं है। ना तस्वीर में गुरु, ना ईश्वर मरा हुआ, ना मृत्यु के बाद हमारे कोई मां बाप। ज्ञान को समझो, ज्ञान की ज्योत जलाओ अपने अंदर, अज्ञानता में ना भटको। आज हम औरों के श्राद्ध कर रहे हैं, कल को हमारा पता नहीं कोई करेगा कि नहीं करेगा, तो क्या हम भटक जाएंगे? अगर श्राद्धों से ही मुक्ति मिलनी है, फिर छोड़ो माला, छोड़ो दान, छोड़ो धर्म। फिर तो इतना गलत मलत, जिस तरीके से पैसा कमाया जाता कमाओ, चोरी करो, डाके डालो, फिर तो पैसा कमाओ गलत तरीकों से, और उस पैसे से मृत्यु के बाद बच्चों को बोल देना भाई मेरे नाम के श्राद्ध कर देना। उसी कमाई से, गलत कमाई से, गंदी कमाई से मेरे नाम से श्राद्ध कर देना, मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये नामुमकिन है। श्राद्ध सारे जीवन चलने हैं, हमने खुद अपने हाथों से करना है। किसको आहार देना है, ये ध्यान देखो। हम पितरों को आहार पहुंचाने के लिए तैयार हैं, और हमें ये यकीन है भी कि मेरा दिया हुआ आहार पितरों तक पहुंच जाएगा। पर ये नहीं बात कर सकते, गुरु की बात मन तक ही पहुंचा दो बस। जो आपके हाथ में भी है, आपके बस में भी है, इतना सा तो आहार आपसे पहुंचाया नहीं जाता कि गुरु की बात को मन तक पहुंचा दे। पर ये विश्वास रखते हो कि हमारा दिया हुआ खाना पितरों तक पहुंच जाएगा। इतने पहुंचे हो, गुणी ज्ञानी हो, तो एक अमल को मन तक पहुंचा के दिखाओ। चाहे कहीं से भी ज्ञान है, गीता है, गुरबानी है, बाइबल है, कुरान है, इतनी पहुंच रखते, इतनी ताकत है
तो इन बातों को मन तक पहुंचा के दिखाओ कि नहीं, ये मन तक हमने पहुंचती करती, और ध्यान पूर्वक देख के देखना। वो तो पितरों को दान दिया, पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हमें नहीं पता, पर जिस दिन आपकी गुरु की बात आपके मन तक पहुंच गई, आपका मन ही बोलेगा कि हाँ, मेरे पास आपकी भेजी हुई बात पहुंच गई है। किसी और से जवाब नहीं ढूंढोगे आप, किसी और से नहीं पूछना पड़ेगा, जैसे से पंडित पुरोहित से पूछना पता, हाँ जी हमारा दान पहुंच गया। ये आपका मन खुद बोलेगा। अगर जब तक नहीं पहुंची तब तक भी बोलेगा ये अभी बात नहीं पहुंची, लेकिन जिस दिन पहुंच गई वो खुद बोलेगा भी हाँ पहुंच गई है बात, क्योंकि अब वो उस पहुंची हुई बात का जवाब भी देगा, आपको अमल करेगा। खुद देखोगे कि हाँ मेरा पहुंचाया हुआ संदेशा वहां तक पहुंचा है, और अब वो उस अमल में चल रहा है। सतगुरु सिर्फ सुनने तक सीमित ना रखो बच्चों कि हाँ जी सुन लिया, सत्संग हो गया। सुनने तक सीमित ना रखो। सुनने के बाद पड़ाव आता है समझना, जिसको कहते हैं विचार। अपने मन से विचार करो, इसको समझो एकांत में बैठकर। जो आज सत्संग सुनते हो इसको विचार करो अकेले बैठकर। सुनने के बाद समझना, समझने के बाद अमल में लाना। अमल आपके अमल में आना चाहिए जैसा सत्संग। ये ना कहो कि हाँ जी हमने 2 घंटे बैठ के सुन लिया, बस काम खत्म। ये तो एक शिक्षा है, शुरुआत है। अभी तो आपने इसको समझ में लाना है, समझ में उतारना। जैसा भी कहा कि इसको मन तक पहुंचा के दिखाओ, अगर श्राद्धी इतना श्राद्ध करने का शौक है तो फिर इसको अमल में लाओ। जब तक बात अमल में नहीं है तब तक हर एक बात अधूरी है, चाहे वो जितनी मर्जी निपुणता पूर्ण है, वो अधूरी है आप लोगों के लिए। बच्चों ये जीवन है, ये मृत्यु नहीं है। आप मोए नहीं हो, सोए हो बस। कोई काम की नींद में सोया हुआ है, कोई क्रोध की नींद में सोया हुआ है, कोई धन संपत्ति की नींद में सोया हुआ है। ये नींद अलग अलग तरह की नींद है। कोई गुमान की नींद में सोया हुआ है। जगाओ खुद कोई नींद से, क्योंकि शरीर का सोना सोना नहीं है, शरीर का जगना जगना नहीं है। मन का सोए रहना ही नींद है, मन का जगना ही जाग है आपकी। शरीर का जन्म लेना कोई जन्म नहीं है, शरीर का मर जाना कोई मृत्यु नहीं है। आपका जन्म लेना जरूरी है, इसके अंदर शरीर के अंदर आपका जीवित होना जरूरी है। और उस जीवन को कभी मौत आती ही नहीं। कहा जाता आत्मा ही अमर है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा को कभी भी मृत्यु आती ही नहीं है। लेकिन मृत्यु की बातें तो हम कर लेते हैं कि नहीं हाँ जी आत्मा को मृत्यु आती नहीं। पहले आत्मा को पैदा तो करें। मृत्यु वाली बात तो बाद की देखेंगे कि आती है कि नहीं आती, वो तो रब जाने। पहले इसको पैदा तो करें। घर में शरीर के पैदा होने की कितनी खुशी मनाते हैं। बच्चा लड़का पैदा हो तो इधर ढोल धमाके चलते हैं, शरीर की खुशी मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी खुद की सोच ही शरीर तक है, मेरा जीवन ही शरीर तक सीमित है। जिस दिन अपने आप को पैदा कर लोगे, ये शरीर का पैदा होना कोई खुशी नहीं देगा और शरीर का मर जाना कोई दुख भी नहीं देगा। क्योंकि आप देखोगे ये तो मरा ही नहीं, ये तो कपड़े बदले, लिबास बदला, आ गया, चला गया। मन को जगाओ, आंखों से ना जगो। सुबह सुबह अगर उठते हो तो काम धंधे देख कर उठते हो, फिर थके हारे शाम को सो जाते हो। ये तो जीवन भर चलते रहना। सो गए उठ गए, सो गए उठ गए, खा लिया पी लिया, बस। अपने आप को जगाओ। एक बार जगाने की जरूरत है, फिर उसको कभी नींद नहीं आती। वो देखो कहाँ सोया हुआ। जिस तरह एक मैं छोटी सी उदाहरण दूं, आपके कमरे, घर में 5-6 कमरे हैं।
आपके घर में 5-6 कमरे हैं, आपका बच्चा सोया हुआ पर आपको नहीं पता कौन से कमरे में सोया हुआ है, आपको बोला गया जाओ जी उनको उठा के लेके आओ, आप एक एक कमरा छानते हो कौन से कमरे में सोया है, आप आवाजें नहीं दोगे, पहले देखो किस कमरे में सोया, उस कमरे में जाकर फिर उसको उठाओगे। यही आपको आपके मन की नींद को देखना पड़ेगा, मेरा मन कौन सी निंद्रा में सोया हुआ, कौन से कमरे में सोया हुआ, काम में। क्या मुझे काम की नींद तंग करती है, क्रोध की, अहंकार की, लालच की, धन की, संपत्ति की, ईर्ष्या की, नफरत की, डर की, भय की, इच्छाओं की? कौन सी निंद्रा मुझसे नहीं छूट रही, कौन सी ऐसी नींद है जो मुझे बार बार तंग करती है? अगर काम की नींद है तो 24 घंटे काम ही तंग करेगा, क्रोध है तो क्रोध ही तंग करेगा, धन है तो 24 घंटे धन की सोच करोगे। वो नींद को नोट करोगे, कौन से कमरे में सोया हूं मैं इनमें से, फिर उस कमरे में जाओ और अपने आप को उस कमरे से उठाकर बाहर लेके आओ। अगर काम की निंद्रा में तो काम से, क्रोध से बाहर, अहंकार से बाहर, लालच से बाहर, मैं से बाहर, जीवन से बाहर। इस वहम में ना रहो कि मेरे जीवन का अंत नहीं है। अंत एक पल में है, एक श्वास जितना अंतर है आपके जीवन में और आपके मौत में, और मौत इतनी पर्दे में है, दूसरों की आई दिखी है, खुद की आ रही नहीं दिख रही। दूसरों की आ गई है तो दिख रही है, अफसोस पे भी जा रहे हैं, रोने पे भी जा रहे हैं, धोने पे भी जा रहे हैं, खुद की भी आ रही है, इस बात को नहीं याद रखते हैं। उसका अफसोस करने जा रहे हैं, उसकी मृत्यु का दुख मनाने जा रहे हैं, खुद फिर नजरअंदाज करके बैठे भी मेरी भी आ रही है। क्या इसने जौवन देखना आपका, क्या इसने जवानी देखनी अपनी? ना इसने बचपन देखना, ना इसने जवानी देखनी, ना इसने बुढ़ापा देखना। इसने तो हादसा बनना है, कोई ना कोई बहाना बनना है, जब वक्त आ गया। उस मृत्यु से पहले अपने आप को जीवित कर लो। उस मृत्यु से पहले अपने आप को जान लो। उस मृत्यु से पहले अपने आप को देख लो, पहचान लो, आप कौन हो, आप कैसे दिखते हो, आपकी जरूरतें क्या हैं। जितनी जरूरतें हमने पाल रखी, क्या ये मेरी जरूरतें हैं या मेरे लालच की, या संसार की, या शरीर की हैं? मेरी जरूरत क्या है? मैं किस कारणवश बार बार संसार में आ रहा हूं? यही सारे पढ़ने की जरूरत है। गीता, सार, विचार पढ़ रहे, उनका एक ही इशारा है, बच्चे खुद को पढ़ ले। गुरबाणी पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, सत्संग सुनो, एक ही दिशा। बच्चे अपने आप को पढ़। तेरी जरूरत क्या है, तेरी शौक क्या है, तेरा रास्ता क्या है, तेरी मंजिल क्या है? ये घर, ये जमीन, ये परिवार, ये शरीर, ये तेरी मंजिल नहीं है। ये तेरा वहम है, ये तेरा गुमान है, ये एक मोह की निंद्रा है। इससे जग कर देख, इससे अपने आप को उठा कर देख। जो मौत करती है वो खुद कर ले। अब मरे हुए बंदे को कहे ये चीजें तेरी हैं, तो लाश कहती है मेरी है। जीते जी छुपा छुपा कर रखता है, जिंदरे लगा लगा कर, ताले लगा लगा कर रखता है। श्वास निकलते ही सब कुछ पराया। और जिनको अपना अपना कहते थे ना, ये मेरे हैं मेरे हैं, कहते हैं पहला कंधा अपने ही देते हैं, अगिन भी अपने ही लगाते हैं। और इतना को मोह संबंध है आपके साथ। आपके तन के ऊपर कपड़ा पहना तो क्या कहेंगे? ये नहीं रखना, इसको तो जला दो, शर्ट से साथ ही दे दो। अगर कहीं गलती से हाथ में सोने की मुंदरी है या हाथ में सोने का कड़ा है, तो वो तो काट के भी निकालेंगे। फंस गया, कोई बोलेगा ना ये तो फंस गई मुंदरी, उंगली काटो जी। अब खुद देख बंदे, तेरे शरीर से ज्यादा कीमती उनको अब क्या है? तेरे शरीर के ऊपर पहने हुए कीमती चीजें। तेरी अब कीमत नहीं है उनके लिए। ये तेरा वहम है कि मेरी कीमत है उनके लिए। तेरी अब कीमत सिर्फ शून्य है, मिट्टी है।
कोई 2 मिनट, कोई 2 घंटे, कोई 2 दिन, कोई 2 हफ्ते रोए दोएगा बस। कोई सदा नहीं रोता रहेगा। आस पड़ोस आएगा 2 मिनट रोलेगा, कोई अपने करीबी रिश्तेदारों को 2 घंटे रोलेंगे, कोई ज्यादा करीबी होंगे वो 2 दिन रोलेंगे, कोई अपनी बीवी बच्चे हैं वो 2 हफ्ते रोलेंगे। इससे ज्यादा कोई उम्मीद ना करो। इसलिए बच्चों ये ध्यान रखो, जीवन शुरू से लेके, मैंने आज कहा, श्राद्ध से लेके गुरु, गुरु से लेके ईश्वर, ये सारा जीवन का नाम है, जीवन का। मृत्यु में नहीं, ना तस्वीर में, ना किसी मूर्त में, ना किसी आकार, आपने खुद से बाहर किसी आकार में अगर ईश्वर ढूंढोगे तो नहीं, आपका ईश्वर आपके ही भीतर है। फिर वो सब में है, फिर वो जन जन में है, फिर वो कण कण में है। ये ध्यान रखो, अगर ये बात करनी है, जन जन में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, तो हर जन का सत्कार अनिवार्य है, हर कण का सत्कार अनिवार्य है। फिर कोई दिन नहीं, कोई वार नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। इसलिए यही सीख है बच्चों, श्राद्ध मेरी शिक्षा में बिल्कुल भी नहीं है। मां बाप की सेवा करो निपुणता से। भाई अगर जरूरतमंद है, बहुत बार होता है भाई कोई लाचार है बेचारा, कोई गरीब है, सका ही भाई होता है, मां बाप का श्राद्ध चाहे भले ना करना, उस भाई की बाजू पकड़ लेना, उस भाई की मदद कर देना, क्योंकि उसमें भी जीवन है। उस भाई के बच्चों की अगर जरूरत है तो वो अगर आपके हाथ में पैसा है तो उसकी पूरी कर देना। ये ना कहो कि मैंने मृत्यु का श्राद्ध करके बड़ा पुण्य कमा लिया, कोई पुण्य नहीं मिलना श्राद्ध का। जीवन के साथ वफादार रहोगे तो पुण्य है, मृत्यु के साथ जितने मर्जी वफा निभा लेना, मृत्यु ने तो आकर आपको आना ही आना है। सतगुर सुनना और समझना, यह सीख है। ये ना कहो कि तस्वीरें गुरु है, मूर्तें गुरु है, कोई दरबार गुरु है, और इसी के आगे ईश्वर भी यही है, ईश्वर भी जीवन है। अगर जन जन में ईश्वर है तो जन जन का सत्कार, अगर कण कण में ईश्वर है तो कण कण का सत्कार। आपस में प्रेम रखो बेटे, भाव रखो अपने अंदर। सेवा का एक ही मकसद है, ये नहीं कि मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया। सेवा का मतलब है मेरे मन से भाव का पैदा होना, मेरे अंदर प्रेम पैदा हो। काम वही है, चाहे झाड़ू लगाना, चाहे रोटी बनाना, लेकिन उसमें भाव, जब भाव लग जाता है तो वो कबूल हो जाती है। इसकी हदेरा उदाहरण देता हूं, बाबे बालकनाथ की उन्होंने सेवा करी थी, क्या नाम तो, रत्नोमाई ने। यह आपने सबने इतिहास की सुनी कि रत्नोमाई ने पता नहीं 9 या 10 साल जो भी रोटियां खिलाई, लस्सी पिलाई, जो भी, आखिर में वो मंजूर नहीं हुई। तो सारी ऐसे ही वापस मिल गई, ले भाई रोटियों का ढेर बना पड़ा और लस्सी का कुआं बना कर ले जा। लेकिन वो राम जी ने झूठे बेर खा के कबूल कर लिए थे, और पहली ही बार में। फर्क क्या था, उसके 9-10 साल में भी भाव नहीं पैदा हुआ, उसके आधे मिनट में 1 सेकंड में ही भाव पैदा हो गया। वो भाव साथ दिए उसने, बेर झूठे करके भी वो कबूल हो गए। उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें दी, लेकिन भाव नहीं था, वो कबूल नहीं हुई। यही ध्यान रखो कि चीज को कीमत से ना नापना। थोड़ा है, थोड़ा नहीं है तो भी कोई नहीं। यहां मैं सत्संग में एक ही असूल है, ये ना को मेरे लिए क्या क्या लेके आ रहे हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, खाली हाथ आ जाना, चिंता ना करो, पर भाव लेके आना, प्रेम लेके आना, सत्कार लेके आना। और सबसे बड़ी बात, अपनी गलतियां, अपने गुनाह लेके आना मानने के लिए। सबसे बड़ी बात, अपनी गलतियां, अपने गुनाह लेके आना यहां पर। हाँ जी, हमें कबूल है जी, अब आप जानो हमारा काम नहीं, ये हम तो यहां कबूल कर लिया, बाकी हाथों में कुछ है नहीं है उसकी चिंता ना करना। वो इकट्ठा करने में ना समय व्यतीत करना, अपने आप को इकट्ठा करके लेके आना, भाव सहित, प्रेम सहित।
भावना लेके आना। यही बच्चों आपके सिमरन का, आपकी सेवा का, आपकी साधना का मकसद है। मेरे अंदर भाव कितना पैदा हो रहा है। ये तो नहीं कि वही मैं रोटियां रोज तो लेके जाती है, वो भी रत्नों लस्सी भी लगी, लेकिन गिनती है मन में, आज इतनी रोटियां, 3 बार गई मैं, 4 बार गई, लस्सी लेके आई, लेकिन वो 9-10 साल की मेहनत भी बेकार होगी। जो दिया था वो मिल गया, ले जा भाई, तूने रोटियां दी तो रोटी ले जा। यही भाव है। तो तिनका भी कहते हैं सोने जितनी कीमत रखता है, अगर भाव नहीं है तो सोना भी काक है। अगर भाव सत्या है तो आपके हाथ में अगर काक भी है तो वो भी सोने जितनी कीमत रखता है, सोने से भी ज्यादा। अगर भाव नहीं है, कीमत रखी हुई हाथ में, दिखावा है, चढ़ावे में सब गिनती है, वो चाहे लाखों है चाहे करोड़ों है, वो भी काक है, उसकी कोई कीमत नहीं है। सिमरन को साधो बच्चों। सिमरन का मतलब है खुद का सुधार, दिखावा नहीं। इसमें गिना नहीं जाता। गुरु जी ने कहा 1 घंटा बैठना, जो जरूरी नहीं कि 1 घंटा बैठना। अगर मैं आपको कहूं आज के बाद आपने दिन में 3 रोटियां ही खानी है, इससे ज्यादा नहीं खानी, मानोगे? भूख देखोगे ना अपनी सब? हो सकता है एक ही टाइम में 3 खा जाओ। क्या देखोगे? भूख। फिर तो नहीं कहो, गुरु जी ने कहा 3 ही खानी, 3 से ज्यादा जाना नहीं। वहां देखोगे भूख। प्यास भी, मैं कहूं बेटा 2 गिलास ही पानी पीने से ज्यादा नहीं पीना, प्यास देखोगे ना, फिर पानी पियोगे। यही सिमरन है। उसी में ना उलझे रहो। गुरु जी ने 1 घंटा कहा, बस भूख देखो, दूरी देखो अपनी, मेरी अवे मेरे ईश्वर से कितनी दूरी है, मेरा भी सफर कितना पड़ा है, मेरे अंदर अभी विकार कितने जीवित है, मैं भी कितना सोया हूं, कितनी आवाजें मुझे देनी पड़ेगी। वो क्या आ गया ना, किसी को 1 आवाज दे के भी जाग छोड़ जाता है, किसी को ढोले भी जाने पड़ते फिर भी नहीं उठता। उसको क्या कहा जाता है? मचले। वो सोया नहीं होता, मचले बोलते हैं यहाँ की भाषा में, मचले। सोया नहीं होता। जो सोया वो तो 1-2 आवाजों में उठ जाएगा, लेकिन जो मचला हो गया उसको चाहे आप जो मर्जी करो वो नहीं उठेगा। यही ध्यान रख लेना बच्चों, मन सोया है कि मन मचला है। सोया है तो उठ जाएगा, चाहे जितना मर्जी गहरी नींद में सोया, काम में, क्रोध में, लोभ, सब में उठ जाएगा। मचला कौन सा उठना नहीं चाहता, मैं काम छोड़ना नहीं चाहता, मैं क्रोध छोड़ना नहीं चाहता, मैं लालच छोड़ना, वो तो मचला है। अब उसको कोई भी उठा नहीं सकता। ये वहम है कि गुरु उठाएंगे। गुरु ने तो आवाज दे दी, बेटे उठ जा, बेटे जग जा, जगने का टाइम हो गया, उठ जा बेटे। अब काम धंधा भी करना, कोई कर्म भी कमाना, उठ के बिना तो, उठे बिना तो कमाया जाना नहीं बेटे। जब तक उठा नहीं कौन करेगा? उठाओ अपने आप को, जगाओ, मन से जगाओ। श्राद्ध करना है तो अच्छी बातों को, जिस तरह वो अच्छे अच्छे पकवान बनाकर आप मानते हो कि अच्छे अच्छे पकवान पितरों तक पहुंच जाएंगे, श्राद्ध करना है तो अच्छी अच्छी बातों को मन तक पहुंचाकर दिखाओ। वो पितर तो अंदर वाले नाराज हैं, बाहर के पितरों को कहाँ ढूंढ रहे हो जो चले गए? आपका मन आपसे नाराज है, आपकी मति आपसे नाराज है, आपकी आत्मा आपसे नाराज है। पितर तो ये हैं जिनको मनाना है। कौन से पितरों को मना रहे हो जो जीते जी चले गए? श्राद्ध तो खुद के लिए करना, अपने बुरे कर्मों का निकाल दो भाई, अच्छी बातें अंदर तक पहुंचाऊं मैं। नवरात्रे रखने तो हर बुराई से रखो, अन्न पानी छोड़ने की नहीं। ये लहसुन अदरक छोड़ने से नहीं है होने नवरात्रे। नवरात्रे रखते हैं तो अपनी बुराई से रखो, अहंकार से रखो, क्रोध से रखो, इनके रखो। अगर नवरात्रे रखने हैं तो नहीं भाई, ये आज के बाद मैं कभी भी इनका आहार नहीं करूंगा। लहसुन अदरक छोड़ने से क्या हो जाना?
वैष्णु एक भाषा है, कहते वैष्णु, वैष्णु उसको ना मानो कभी भी जो मीट अंडा छोड़ बैठा है। कहते वैष्णु, असल वैष्णु कौन है? असल वैष्णु जो है जो विष्णु की माया से बचा हुआ। ये विष्णु से वैष्णु बना है। माया किसकी है सारे संसार में? विष्णु की। और माया बहुत तरह की, खाली पैसे को माया ना को, क्रोध भी क्या है विष्णु की माया, अहंकार भी क्या है माया। जो चीज आपको आपसे दूर कर दे, जो चीज आपको आपके मार्ग से भटका दे, जो चीज आपको सत्य से असत्य की तरफ ले जाए, वो माया है। तो माया किसकी है? विष्णु की। विष्णु की माया से जो बच गया वो वैष्णु है बच्चों। जो उसकी माया से बच गया वो वैष्णु है। ये गुमान ना कर लेना कि मीट अंडा छोड़कर मैं वैष्णु हो गया। वो तो शारीरिक प्रक्रिया है, कोई कर्म की क्रिया, कर्म की प्रक्रिया है। अगर अंदर से अपने आप को वैष्णु बनाना चाहते हो, पेट को नहीं, जुबान को नहीं, शरीर को नहीं, मीट अंडा छोड़ के तो अपने शरीर को वैष्णु किया, खुद तो अभी भी मीट ही खा रहे हो। अंदर से जिसने अपने आप को विष्णु की माया से बचा लिया, असल में वही वैष्णु की ना जाना से। और किसी गुमान में ना रहना कि हाँ जी मैं मीट नहीं खा रहा। वो तो तन की प्रक्रिया है, तन को वैष्णु कर रहे हो। मन तो आज भी भटक रहा है, मन तो आज भी उसी को कर्मों में घूम रहा है बेटे। इसलिए बच्चों जगाओ, अपने आप को उठाओ, सिमरन में लगाओ, साधना के लिए अपने पास समय रखो। बाकी जितना भी समय रख रहे हो सब बेटे अजाई है, सब आपके हाथ नहीं आना। यही एक सत्य की कमाई है। सत्य कमाओगे तो आगे जाके इसी ने ही आपके कुकर्मों का हिसाब करना है। इसी धन ने ही आपको निर्धनता से बाहर निकालकर धनवान बनाना है बेटे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय रखो अपने लिए, साधना के लिए, सेवा के लिए।